नमस्कार दोस्तों। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने पथ पर हमेशा अग्रसर रहिए। चलिए अपने टीचिंग टॉपिक पर आते हैं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं शब्द रचना। शब्द रचना में हम लोग उपसर्ग को पढ़ चुके हैं और दूसरा टॉपिक है शब्द रचना में प्रत्यय। अब हम प्रत्यय से शब्द का निर्माण या शब्द रचना पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ये होगी क्या, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं तथा प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार से उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उसी तरह से प्रत्यय का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शब्द नहीं होते, एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश, तो शब्दांश का कहीं स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, शब्दों का ही स्वतंत्र प्रयोग होता है। तो एक शॉर्ट में प्रत्यय की परिभाषा क्या है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो चलिए प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। ये है कुछ मूल शब्द और प्रत्यय तथा उससे बने शब्द। तो देखते हैं कौन कौन से शब्द बने हैं। ये है मिल। मूल शब्द क्या है? मिल। और मिल में हम जब आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बनता है मिलावट। तो क्या हुआ? मिल का मतलब होता है मिलना और मिलावट का मतलब किसी वस्तु में किसी वस्तु को मिलाना या मिलावट करना। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया, नया शब्द बना। और मूल शब्द क्या है? खेल। और इस खेल मूल शब्द में जब हम प्रत्यय औना जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है खिलौना। उसी तरह से सच एक शब्द है और इस सच शब्द में जब हम आई जोड़ते हैं प्रत्यय तो वह हो जाता है सच्चाई। और फिर इसी तरह से है आगे लड़का। लड़का में जब हम पन जोड़ते हैं तो हो जाता है लड़कपन। तो इस तरह से मैंने कुछ उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत किया जो कि प्रत्यय लगने के बाद मूल शब्दों में परिवर्तन हो गया और वो एक नए शब्द के रूप में हमारे सामने आया और उसके अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। अब हम देखते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो भेद होते हैं जिसमें से पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत और तद्धित दो प्रत्यय। इसमें से जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के साथ लगता है और दूसरा जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है और नए शब्द का निर्माण करता है। तो चलिए हम एक एक का बारी बारी से एक एक के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है? कृत प्रत्यय देखते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे प्रत्यय जो विक्रिया की धातु से के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण है इसका जैसे लिख, धन, आवट बराबर लिखावट। यहाँ लिख जो है क्रिया है और क्रिया के साथ आवट प्रत्यय जुड़ा तो लिखावट शब्द हो गया। कृत प्रत्ययों द्वारा बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब कृत प्रत्ययों द्वारा बने शब्द जो हैं वो कृतंत कहलाते हैं। जैसे पठ, आनी, पठनीय, तो पठनीय शब्द जो है वो क्या हो गया? कृदंत हो गया। दूसरा प्रत्यय देखते हैं, वो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की डिफिनेशन क्या है?
जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लघु, धनता बराबर लघुता। लघु क्या है? एक विशेषण है, और ता प्रत्यय लगा तो हो गया लघुता। और उसके बाद फिर है बच्चा। बच्चा एक संज्ञा शब्द है, तो इसमें संज्ञा में पन जुड़ा प्रत्यय तो हो गया बचपन। बच्चा में, बच्चा संज्ञा में पन जुड़ा तो हो गया बचपन। तद्धित प्रत्ययों द्वारा बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृतांत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्ययों से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण कृत प्रत्यय के। अब कृत प्रत्यय जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक इत्यादि। चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। पहला है कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, यह प्रत्यय क्या होता है? जिस प्रत्यय द्वारा बने शब्दों से किसी काम करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है वह कर्तृवाचक प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे कर्तृवाचक जो कृत प्रत्यय है वो है अक, आऊ, अक्कड़, आकू इत्यादि। तो इससे मूल शब्द जो है चाल, पाठ, धाव में यदि जुड़ते हैं तो जैसे चाल में अक जुड़ा तो हो गया चालक, चाल पाठ में अक जुड़ा तो हो गया पाठक, और धाव में अक जुड़ा तो हो गया धावक। उसी तरह से बिक में आऊ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया बिकाऊ, टिक में आऊ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया टिकाऊ, और भीड़ में आऊ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया भिड़ाऊ। और उसके बाद फिर होगा क्या? अक्कड़ प्रत्यय, भूल, पी और घूम। भूल में अक्कड़ जुड़ा तो भुलक्कड़ हो गया, पी में अक्कड़ जुड़ा तो पियक्कड़ हो गया, और उसके बाद फिर घूम में अक्कड़ जुड़ा तो घुमक्कड़ हो गया। उसी तरह से आकू प्रत्यय जो है वो पढ़ में हुआ तो पढ़ाकू हो गया, और लड़ में लड़ाकू हो गया। तो ये इस प्रत्यय जो है कर्तृवाचक प्रत्ययों से कर्ता शब्द का बोध होता है। जैसे चालक, पाठक ये सब चलाने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, बिकाऊ बिकने वाला, तो मतलब कर्ता का बोध होता है इन सब से हमें। दूसरा है नंबर ख का कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय जो होता है वो है देखते हैं, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे नी, ना, औना, आ इत्यादि प्रत्यय। जैसे इत्यादि प्रत्यय जब मूल शब्द में जुड़ते हैं तो एक कर्मवाचक शब्द बनाते हैं। जैसे नी, सूंघ, ओढ़ और कतर दिया है तो नी को हम जोड़ते हैं सूंघ में तो सूंघनी हो जाता है, ओढ़ में जोड़ते हैं तो ओढ़नी हो जाता है, और कतर में जोड़ते हैं तो कतरनी हो जाता है। तो यहाँ उसके बाद फिर इसी तरह से खा में जोड़ते हैं तो खाना हो जाता है, बचा में जोड़ते हैं ना तो बचाना हो जाता है, और गवा में जोड़ते हैं तो गवाना हो जाता है। और ठीक उसी तरह वृक्ष और खेल में जब औना जोड़ते हैं तो बिछौना और खिलौना शब्द बनते हैं। आ में ठेल और झूल आ प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है ठेला और झूला शब्द। तो यहाँ पर क्या होता है? कर्म बनता है। कर्म मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है, थिंग्स होता है, एक वस्तु होती है जिसे हम कर्म कहते हैं। तो किसी कार्य को करने में जो हमारी सहायता करते हैं वो
हमारे कार्य का असर जिस पे पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे कर्म जो है वो जैसे ओढ़नी, सूंघनी, कतरनी, ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, थिंग्स, कर्म है। फिर दोस्तों तीसरा नंबर है जो, वो है करणवाचक कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करण का मतलब होता है जो क्रिया के करने में हमारी सहायता करता है, जैसे आ, ई, नी, ना, उ। तो ये इन प्रत्ययों से जब किसी मूल शब्द में ये लगते हैं तो ये करण वाचक बनते हैं। करण वाचक मतलब किसी कार्य को करने में सहायक होते हैं। तो जैसे आ में घेर, घेर में आ प्रत्यय लगा तो हो गया घेरा। चेल में आ प्रत्यय लगा तो हो गया चेला। मेल में आ प्रत्यय लगा तो हो गया मेला। और झूल में आ प्रत्यय लगा तो हो गया झूला। तो यहाँ पे घेरा, चेला, मेला, झूला मतलब ये करण सूचक हैं। ई, रेत और रेल में ई प्रत्यय लगा तो हो गया रेती और रेली। मथ, चट, घट में इन्नी प्रत्यय लगा तो हो गया मथनी, चटनी और घटनी। इसके बाद फिर है क्या है, ना प्रत्यय। बेल, गा, जा में जुड़ेगा तो हो जाएगा बेलना। गा का होगा गाना और जा का होगा जाना। उसके बाद फिर है ऊ प्रत्यय। झाड़ और आड़ में मिलेगा तो हो जाएगा झाड़ू और आड़ू इत्यादि शब्द बनेंगे। अब है चौथा भाववाचक प्रत्यय। ये जो है भाववाचक प्रत्यय है। जिस प्रत्यय से बने शब्द से भाव का बोध हो उसे भाववाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आई, अंत, आप, अन, आवा इत्यादि शब्द। अब आई प्रत्यय मूल शब्द सुन में लगा तो हो गया सुनाई। पढ़ में लगा तो हो गया पढ़ाई। लिख में हो गया तो लिखाई हो गया। अंत प्रत्यय उसी तरह से भीड़ शब्द में लगा तो भिड़ंत हो गया। और गढ़ में लगा तो गढ़ंत हो गया। रट में लगा तो रटंत हो गया। आप मिल में लगा तो मिलाप शब्द बना। अन मिला तो मिल मिलन हो गया। और चल में हुआ तो चलन हो गया। गम में हुआ तो गमन हो गया। उसी तरह से आव, आवा प्रत्यय लगा दिख में तो हो गया दिखावा। और छल में लगा तो छल हो गया छलावा। भूल में हो गया तो भुलावा। पहन में लगा तो हो गया पहनावा। फिर अब देखते हैं पांचवा जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय, वो है क्रियावाचक। इसकी परिभाषा होगी जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक संज्ञा, विशेषण अथवा विशेष अर्थ की बोधक क्रियाएं बनाते हैं, वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब ये कुछ प्रत्यय दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे आनी, आऊ, या, ते, कर, एरा। तो इसमें ये प्रत्यय मूल शब्दों में जब लगते हैं तो किस प्रकार के शब्द बनाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आनी पूज शब्द में लगा तो हो गया पूजनीय। निंद में लगा तो निंदनीय बना। पठ में लगा तो पठनीय बना। प्रशंस में लगा तो प्रशंसनीय बना। आऊ प्रत्यय उसी तरह से बिक में लगा तो बिकाऊ शब्द बना। कमा में लगा तो कमाऊ शब्द बना। खा में लगा तो खाऊ शब्द बना। टिक में लगा तो टिकाऊ शब्द बना। उसी तरह से या प्रत्यय जब गा शब्द में लगा तो गाया। उसके बाद फिर जब खा में लगा तो खाया शब्द बना। पी में लगा तो पिया शब्द बना।
और रूला में लगा तो रुलाया बना, और सो में लगा तो सोया बना। उसी तरह से ते प्रत्यय उठ शब्द में जब लगा तो उठते हो गया, बोल में लगा तो बोलते हो गया, खेल में लगा तो खेलते हो गया, हंस में लगा तो हंसते हो गया। इसके बाद कर जा खा सो में लगा तो जैसे जाकर, गाकर, खाकर, सोकर इत्यादि शब्द बने। ऐरा शब्द अप्रत्यय मूल शब्द में लगा तो काम में तो हो गया कमेरा, और लूट में लगा तो हो गया लुटेरा इत्यादि शब्द। दूसरा तद्धित प्रत्यय, जिसकी डेफिनेशन हम लोगों ने पहले इसकी परिभाषा जान ली थी कि ये प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय आदि शब्दों में लगते हैं। अभी तक जो कृत प्रत्यय था वो क्रिया वाले शब्दों में लगते थे, और ये लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में लगते हैं, और इनके अंत में जुड़कर नवीनता लाते हैं। विशेषण और प्रत्यय, संज्ञा और प्रत्यय। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया कर्तृ, दूसरा जो हो गया वो हो गया भाव, और तीसरा हो गया संबंध, चौथा जो हो गया वो हो गया गुणवाचक, पांचवा हो गया लघुतावाचक, और उसके बाद फिर हो गया क्रम सीरियल वाचक, और उसके बाद स्त्रीलिंग वाचक, इत्यादि। चलिए देखते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें शब्द हैं आरी प्रत्यय, कार, आर, वाला, एरा, वान इत्यादि। ये प्रत्यय जो है वो मूल शब्द में लग के कर्ता वाले शब्द बनाते हैं। कर्तृ मतलब कर्ता वाले शब्द। जैसे भीख मूल शब्द है, इसमें आरी प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा भिखारी। जुआ में जुआरी, पूजा में जुड़ेगा तो पुजारी बन जाएगा। कार प्रत्यय इसी तरह से यदि पत्र में जुड़ा तो हो गया पत्रकार, कथा में जुड़ा तो कथाकार, और कहानी में जुड़ा तो कहानीकार। आर लोहा में जुड़ा तो लोहार बना, सोना में जुड़ा तो सुनार बना। वाला सब्जी मूल शब्द में जुड़ा तो सब्जी वाला बना, पान में जुड़ा तो पान वाला, और रिक्शा में रिक्शा वाला। एरा सांप और चित, सपेरा और चितेरा तो शब्द बने। उसके बाद वान प्रत्यय है, जो धन, भाग्य और बल मूल शब्दों में जुड़ेगा तो होगा धनवान, भाग्यवान और बलवान। और उसके बाद फिर दार प्रत्यय जो है वो दुकान, देना और कर्ज शब्दों में जुड़ेगा तो हो जाएगा दुकानदार, देनदार और कर्जदार इत्यादि शब्द बनेंगे। जो तद्धित प्रत्यय है वो है भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। जैसे आपा, आस, त्व, क, आहट, इमा, नी, पन, ता इत्यादि प्रत्यय। अब आपा प्रत्यय जब बूढ़ा, मोटा और पूजा में जुड़ेगा तो क्रमशः शब्द बनेगा बुढ़ापा, मोटापा, पूजापा इत्यादि। इसके बाद फिर आस प्रत्यय जब मीठा और खट्टा में जुड़ेगा तो होगा मिठास और खटास शब्द बनेंगे। इसी तरह से त्व प्रत्यय जब देव
में जुड़ेगा तो देवत्व बनेगा, ईश्वर में जुड़ेगा तो ईश्वरत्व बनेगा, मम में जुड़ेगा तो ममत्व बनेगा। क प्रत्यय जब ठंड में जुड़ेगा तो ठंडक होगा, ठंडक शब्द बनेगा, और कस में जुड़ेगा तो कसक शब्द बनेगा, और चह में जुड़ेगा तो चहक शब्द बनेगा। आहट प्रत्यय जब चिकना में जुड़ेगा तो चिकनाहट बनेगा, कड़वा में जुड़ेगा तो कड़वाहट बनेगा, गरम में जुड़ेगा तो गर्माहट शब्द बनेगा। और ईमा प्रत्यय लाल में जुड़े तो लालिमा बना दे, काला में जुड़े तो कालिमा, और महा में जुड़े तो महिमा, गुरु में जुड़े तो गरिमा शब्द बना दे। इसके बाद फिर है नी प्रत्यय, चांद में जुड़े तो चांदनी शब्द बन गया, और नथ में जुड़ा तो नथनी शब्द बन गया। इसके बाद फिर है पन। पन बच्चा में जुड़ा तो बचपन शब्द बन गया, लड़का में जुड़ा तो लड़कपन बन गया, और बाल में जुड़ा तो बालपन शब्द बना। उसी तरह से ता प्रत्यय है, मानव में जुड़ा, मानव मूल शब्द में तो मानवता बना दिया, मनुष्य में जुड़ा तो मनुष्यता बन गया, प्रभु में जुड़ा तो प्रभुता, और लघु में जुड़ा तो लघुता शब्द बने। इसके बाद फिर औती प्रत्यय है, मान में जुड़ा तो मनौती शब्द बना, बाप में जुड़ा तो बपौती बना, फिर में जुड़ा तो फिरौती बना। इसके बाद आई प्रत्यय है, फिर अच्छा में जुड़ा तो अच्छाई शब्द बना, बुरा में जुड़ा तो बुराई शब्द बना, और सच्चा में जुड़ा तो सच्चाई शब्द बना। अब अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसमें है जा, हाल, ई, आल, एरा इत्यादि प्रत्यय हैं। जो जा मूल शब्द बहन में लगा तो बन जाएगा भांजा, भाई में लगा तो भतीजा शब्द बनेगा। उसी तरह से हाल प्रत्यय नाना में लगा तो ननिहाल बनेगा, और दादा शब्द में लगा तो ददिहाल बनेगा। ई प्रत्यय पंजाब में लगा तो पंजाबी हो शब्द बना, बिहार में लगा तो बिहारी शब्द बना, गुजरात में लगा तो गुजराती शब्द बना। उसी तरह से आल ससुर में लगा तो ससुराल बन गया। एरा शब्द मामा में लगा तो ममेरा हो गया, चाचा में लगा तो चचेरा शब्द बना, फूफा में लगा तो फुफेरा शब्द बना, और मौसा में लगा तो मौसेरा शब्द बना, इत्यादि। अब है 5वें नंबर पे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जो है वो मूल शब्दों में जुड़ने के बाद गुणवाचक शब्दों को बनाता है, क्वालिटीज जिसे गुण का पता चलता है। इसमें है आ, इक, ई, इत, उ इत्यादि प्रत्यय। इसमें देखते हैं आ प्रत्यय जब भूख शब्द में लगा तो बन गया भूखा, और प्यास में लगा तो हो गया प्यासा, मैल में लगा तो बन गया मैला शब्द। उसी तरह से इक प्रत्यय जब लोक मूल शब्द में लगा तो लौकिक बन गया, नीति में लगा तो नैतिक बन गया, और इतिहास में लगा तो बन गया ऐतिहासिक शब्द, और धर्म में लगा तो धार्मिक शब्द बन गया। उसी तरह से ई प्रत्यय जो है वो प्रांत में लगा
तो प्रांतीय शब्द बना। राष्ट्र में लगा तो राष्ट्रीय शब्द बना। और ईय में लगा तो भारतीय, भारत में लगा तो भारतीय शब्द बना। इत उसी तरह से तरंग और फल में लगा तो तरंगी और फलित शब्द बने। इसके बाद फिर ऊ प्रत्यय जो है वो पेट मोटा बाजार में लगा तो पेटू मोटू और बाजारू आदि शब्द बने। अब 5वें नंबर पर है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिसमें ड़ी, या, ई, टा, टी कुछ लघुतावाची प्रत्यय हैं, जिसमें ड़ी में प्रत्यय संदूक में लगा तो संदूकड़ी बन गया, टुकड़ा में बन गया तो टुकड़ी बन गया, टुकड़ा में लगा तो पंख में लगा तो पंखुड़ी शब्द बना। ईया प्रत्यय जो है डिब्बा शब्द में लगा तो डिबिया बना दिया। और लोटा शब्द में लगा तो लुटिया शब्द बना दिया। खाट में लगा तो खटिया शब्द बना दिया। उसी तरह से ई प्रत्यय डोर में लगा तो डोरी शब्द बना। टोकरा में लगा तो टोकरी शब्द बना। छोकरा में लगा तो छोकरी शब्द बना। पहाड़ में लगा तो पहाड़ी शब्द बना। टा या टी प्रत्यय ये चिमटा में लगा तो चिमटी शब्द बना। लंगोट में लगा तो लंगोटी शब्द बना। काला में लगा तो कलूटा शब्द बना दिया। और इसके बाद फिर ड़ा दुख में लगा तो दुखड़ा शब्द बन गया। मुख में लगा तो मुखड़ा बना।